आईओटी लेवल्स को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं, लाइक डिवाइस। अगर कोई आईओटी डिवाइस है, मतलब सपोज कोई फैन है जो कि आईओटी के हेल्प से डिज़ाइन किया गया है, तो वो आइडेंटिफिकेशन, रिमोट सेंसिंग, एक्चुएटिंग एंड रिमोट मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए अलाउ करता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि फ़ैन को कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, उसको आइडेंटिफाई करता है, कमांड को चेंज करता है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग टर्म लिख रहे हैं रिमोट सेंसिंग को। आगे जब क्लाउड पर शेयर करते हैं तो उसको एक्चुएटिंग एंड रिमोट मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ बोल रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के आईओटी डिवाइसेस डिज़ाइन किया जा सकता है, लाइक वॉशिंग मशीन्स, लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, किचन अप्लाइंसेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रिसोर्सेज। आईओटी में डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है और जिन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है उसको रिसोर्स बोलते हैं। डिवाइस में सॉफ्टवेयर का यूज़ डिफरेंट तरह से किया जाता है फॉर एक्सेसिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग सेंसर इंफॉर्मेशन और कंट्रोलिंग एक्चुएटर्स कनेक्टेड टू द डिवाइस। डिवाइस से जो एक्चुएटर कनेक्टेड रहता है उसको कंट्रोल करना। डिवाइसेज में डेटा को एक्सेस कराने के लिए, उसको प्रोसेस कराने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, या फिर जो एक्चुएटर कनेक्टेड रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जिसको रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलर डिवाइस। नेक्स्ट है कंट्रोलर सर्विस। कंट्रोलर सर्विस डिवाइस के ऊपर रन करती है एंड वेब सर्विस और एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करती है। जो भी हमारा आईओटी डिवाइसेज होगा उसमें डेटा को सेंड करने का काम कंट्रोलर सर्विस का होता है। वो डेटा को सेंड करता है टू द वेब सर्विस। जो भी हमारा आईओटी डिवाइस होगा उससे डेटा को सेंड करने का काम कंट्रोलर सर्विस का होता है। वो डेटा को सेंड करता है टू द वेब सर्विस। आईओटी डिवाइस से डेटा को लेगा एंड वेब सर्विस में उसको सेंड करेगा। एंड सॉफ्टवेयर से जो भी कमांड मिलता है उसको रिसीव करता है वाया वेब सर्विस। नाउ हम लोग बात करेंगे डिफरेंट आईओटी लेवल्स। आईओटी लेवल 1, अभी हम लोगों ने मेन टर्म्स देखा था, लाइक डिवाइस, रिसोर्सेज, कंट्रोलर सर्विस, सॉकेट सर्विस एंड ऐप, जिसको आप सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। आईओटी लेवल 1 में सिस्टम जो है इसमें सिंगल नोड का यूज होता है, जिसका काम होता है सेंसिंग करना और एक्चुएशन करना, डेटा स्टोर करना, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन को होस्ट करना। इसके बाद डेटाबेस में जाती है, वहाँ से इंफॉर्मेशन वेब सॉकेट सर्विस में जाती है, इसके बाद एप्लीकेशन को रिस्पॉन्स करती है। लेवल 1 आईओटी में क्लाउड का कोई रोल नहीं होता है, पूरा काम एक लोकल सर्विस की तरह होता है। लेवल 1 आईओटी का यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर लो पोस्ट मॉडलिंग रिक्वायर्ड होती है, लो कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन होता है, जहाँ पर बड़ा डेटा इन्वॉल्व नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग लेवल 1 आईओटी का यूज़ करते हैं। मतलब स्मॉल डेटा प्रोसेसिंग के लिए आईओटी लेवल 1 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लेवल 2। आईओटी लेवल 2 में भी सिंगल नोड का यूज़ करते हैं दैट परफॉर्म सेंसिंग, एक्चुएशन एंड लोकल एनालिसिस। आईओटी लेवल 2 में क्लाउड की नीड पड़ती है, क्योंकि घर के बाहर से या फिर रिमोट एरिया से हम लोग घर के अंदर जो आईओटी डिवाइसेज होगा उसको कंट्रोल करना होगा, तो हम लोग क्लाउड का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्लाउड का इम्पोर्टेंट रोल होगा। आईओटी लेवल 2 में जो भी एप्लीकेशन होती है वो क्लाउड बेस्ड होती है एंड डेटा क्लाउड में स्टोर होता है। सो इसमें दो पार्ट बढ़ जाता है, लोकल साइड जिसमें डिफरेंट डिवाइसेज है लाइक रिसोर्सेज, कंट्रोलर सर्विस, एंड क्लाउड वाला लेवल में आ जाएगा ऐप, जिसको एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। इसके बाद वेब सॉकेट सर्विस एंड डेटाबेस होगा, एंड जो डेटा है वो क्लाउड में स्टोर रहती है। नेक्स्ट है लेवल 3। लेवल 3 एंड लेवल 2 ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है। लेवल 3 में एनालिसिस रिक्वायरमेंट कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होता है एंड इसमें उसी तरह सेम सिंगल नोड का यूज़ किया जाता है एंड डेटा को स्टोर या फिर एनालाइज्ड करने के लिए क्लाउड का यूज़ करते हैं। आईओटी लेवल 3 भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट है आईओटी लेवल 4। इसमें डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। लेवल 4 में मल्टीपल नोड यूज होती है एंड लोकल एनालिसिस परफॉर्म करता है। यहाँ पर डिवाइस, रिसोर्सेज एंड कंट्रोलर सर्विस है। इसको दो बार दिखाया गया है क्योंकि हम लोग दो नोड का यूज़ कर रहे हैं एंड दोनों नोड को रीसेट सर्विस से कनेक्ट किया गया है। दो नोड के कारण कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसलिए यूजर को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए एनालिसिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एनालिसिस कंपोनेंट डेटाबेस से कनेक्टेड रहता है एंड डेटाबेस
रीसेट सर्विस से कनेक्टेड रहता है। लेवल 4 में क्लाउड बेस्ड ऑब्जर्वर नोड कनेक्ट रहता है, जो कि लोकल एंड क्लाउड दोनों साइड ऑब्जर्व करता है। जहाँ कहीं भी मल्टीपल नोड रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर लेवल 4 IoT सिस्टम सूटेबल होता है। इसमें शेयर होने वाले डेटा का साइज़ बड़ा होता है एंड इसमें एनालिसिस रिक्वायरमेंट कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होता है। इसमें ऑब्जर्वर का मेन फंक्शन होता है क्लाउड में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको रिसीव करना एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट है लेवल 5। लेवल 5 में कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इसमें टोटल 3 नोड्स का यूज़ करते हैं। इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज़ कोऑर्डिनेटर। लेवल 5 में मल्टीपल नोड्स होता है एंड 1 कोऑर्डिनेटर होता है। जो कोऑर्डिनेटर है वो मल्टीपल नोड्स को कोऑर्डिनेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। मल्टीपल नोड्स में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो कोऑर्डिनेटर में जाता है, देन इंफॉर्मेशन क्लाउड में स्टोर होती है। IoT लेवल 5 वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। जो कलेक्टर है वो इन नोड्स से डेटा को कलेक्ट करता है, देन क्लाउड में सेंड करता है। एंड वायरलेस सेंसर नेटवर्क में लेवल 5 IoT का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी एनालिसिस रिक्वायरमेंट कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होता है। लास्ट है लेवल 6। IoT लेवल 6 सिस्टम में मल्टीपल इंडिपेंडेंट नोड्स होता है जो कि डेटा को सेंस करता है, एक्चुएट करता है एंड उसको क्लाउड में सेंड करता है। ये जो नोड्स है वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट रहते हैं एंड बीच में एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है। इंडिपेंडेंस नोड का जो डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर में जाता है एंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर का जो भी नोड है वेब सॉकेट सर्विस के साथ डेटा शेयर करता है। इसमें क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है एंड जो डेटा है वो क्लाउड में स्टोर होता है। इसमें विजुअलाइज्ड रिजल्ट मिलता है विद द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर जो है उसके पास ऑल नोड्स की इंफॉर्मेशन होती है, अकॉर्डिंग टू नीड कंट्रोल कमांड नोड्स को सेंड करता है। लाइक ऑटोमेशन, IoT की हेल्प से हम लोग रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, लाइक सेविंग टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। IoT कॉस्ट सेविंग होता है। ऑपरेशनल कॉस्ट्स एंड वेस्ट को जो IoT है वो रिड्यूस कर सकता है। IoT प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है। IoT बिजनेस में हेल्प कर सकता है टू रिड्यूस देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इंटरनेट ऑफ थिंग के हेल्प से हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो सकता है एंड मेडिकल डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।